नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक 3 घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें लगभग 8 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक में राज्य स्थापना के 25वें वर्ष यानी रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही विशेष सत्र की तिथियां घोषित की जाएंगी, जिसमें राज्य के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और 25 सालों में हमारा सारे अनुभव और विकास की एक लंबी यात्रा भी चली है राज्य स्थापना के बाद। उन सभी पर विधानसभा के अंदर भी चर्चा हो केवल इसी विषय पर। तो 2 दिन का ये सत्र भी आहूत करने का निर्णय लिया गया है, तो उसकी तिथि जल्दी ही बता दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले हल्द्वानी वासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम धामी ने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न रूटों पर चलेगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने पिछली सरकारों पर ढिलाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन और परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेजों के माध्यम से अपात्र लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है यह अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पूरे पारदर्शिता के साथ संपन्न की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक परीक्षा को लेकर शिकायत मिली थी, जिस पर सरकार ने जांच कमेटी और एसआईटी गठित की थी। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यूसी ध्यानी की देखरेख में जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आने के बाद छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परीक्षा जल्द ही दोबारा कराई जाएगी और प्रक्रिया की पूरी मॉनिटरिंग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाईकोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था।
हल्द्वानी में आयोजित कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है और सरकार का लक्ष्य इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारी शक्ति है और इसे बचाए रखना हर उत्तराखंडवासी की जिम्मेदारी है। हर साल उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार है, हमेशा कलाकारों को अपना आशीर्वाद रखते हैं। उनके आने से इस मेले में 4 चांद लगे और पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट अपने कलाकारों को करते हैं। इसी वजह से हम भी हिम्मत कर पाते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम अपने हल्द्वानी शहर में किया जाए। कुमाऊं द्वार महोत्सव हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोक कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करने का बहुत अच्छा आयोजन है। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। इससे हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी हमारी संस्कृति से लगातार परिचित होने का अवसर मिलेगा। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। मैं इसके लिए गोविंद दिगारी, खुशी दिगारी और वैदेही कल्चरल आर्ट एजुकेशन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से उनके माध्यम से हमारी सरकार भी इस प्रकार के आयोजनों को कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ करेंगे। हल्द्वानी नैनीताल में कुमाऊं महोत्सव 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी के सामने ऐसा डांस प्रस्तुत किया गया जो देखते ही रह गए। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि प्रदेश की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा करना उनका मुख्य उद्देश्य है और उनके नेतृत्व में राज्य की संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी के बारे में बात करते हुए कहा कि संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पहचान प्रदेश की लोक कला और लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पौड़ी जिले के श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में 9 दिवसीय सहकारिता मेला चल रहा है। तो वहीं इस दौरान मेले के 7वें दिन बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों, समूहों और संस्थाओं की ओर से लगाए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। जहां इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बाजार से जोड़ने के प्रयासों के लिए काश्तकारों और सहायता समूहों को सराहना की और साथ ही उनसे संवाद भी किया। कि जिला सहकारी बैंक पौड़ी कोटद्वार अनवरत सहकारिता मेला 2025 का आयोजन किया गया है और सहकारिता विभाग में काफी प्रगति पिछले 7-8 सालों में की है और सहकारिता विभाग से जुड़ने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। इसके साथ साथ सहकारी समितियों का द्वारा जो बैंकिंग व्यवस्था की हुई, उसमें भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार के मेले हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे किसान हैं, स्थानीय उत्पादन करने वाले लोग, सामान्य स्थितियों सभी को एक मंच भी मिलता है, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की मीडिया कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हालात, संगठन की भूमिका और सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानसून के बाद राज्य में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से पुनर्निर्माण कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल और आवास पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी प्रतिदिन की जा रही है ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके। इस दौरान उन्होंने लैंड फ्रॉड मामलों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, यह अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे
22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था और जीएसटी में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई है, उनमें कम उसका दरों को कम किया गया है। तो एक बड़ा उछाल देश के अंदर आज व्यापार के क्षेत्र में आया है, खरीदारी के क्षेत्र में आया है, लोगों को बचत करने का भी बड़ा एक माध्यम है और सभी से स्वदेशी का आह्वान करने के लिए भी हमारे जो मीडिया के, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने अभियान को और तेज चलाएंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की मीडिया कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में मानसून के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल और आवास निर्माण की निगरानी प्रतिदिन की जा रही है ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके। सीएम धामी ने लैंड फ्रॉड मामलों पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं, चाहे वो नेता हो या कोई अन्य व्यक्ति। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता और सुशासन के अपने वादे पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, ये अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था और जीएसटी में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई है, उनमें कम उसका दरों को कम किया गया है। तो एक बड़ा उछाल देश के अंदर आज व्यापार के क्षेत्र में आया है, खरीदारी के क्षेत्र में आया है। बहुत अच्छा इस बार की चारधाम यात्रा अभी तक हुई है। लगभग 48 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है। हमारा प्रयास है प्रत्येक वर्ष चारधाम यात्रा और अच्छी हो। इस बार बड़ी आपदा थी, उस आपदा के बावजूद भी पिछले साल से अधिक यात्रा 2 लाख की अभी तक हो चुकी है और आने वाले सालों के लिए अब हम शीतकालीन यात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं और अगले साल चारधाम यात्रा और अच्छी हो और लोगों को सुविधा हो, अच्छे से उनकी सुरक्षा हो, ये हमारा हर बार प्रयास रहता है। हम सबको यशस्वी युवा मुख्यमंत्री का संबोधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों ने गर्मजोशी से सीएम का स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सर्किट हाउस के सभागार में जनता से सीधे संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सुने। जहां इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, महिला समूह, युवाओं, किसानों और आम नागरिकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से उनको अवगत कराया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 8 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। 8 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के तहत भी लिया गया और साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन किया गया। वहीं इस प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बताना जरा बडोला जी है ना। और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में लखपति दीदी योजना को भी अगर आप देखते हैं तो लगातार इस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है और केंद्र सरकार से जो एक मांग रखी गई थी कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को अब आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील किए जाने की, उससे केंद्र सरकार से हमें हरी झंडी मिल गई। अब 50% से ज्यादा पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भरे जाएंगे, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अब उससे उनको नहीं जूझना पड़ेगा। और बताना जरा बडोला जी है ना। इस उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है।
ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से घंटाघर तक नशे और बेरोजगार के खिलाफ कांग्रेस ने संकल्प मार्च निकाला और स्लोगन रहा कि नशा नहीं रोजगार दो। कांग्रेस का कहना है कि इस समय उत्तराखंड में लगातार बेरोजगारी अपने चरम पर है, साथ ही युवा नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के पास इस समय रोजगार नहीं है। सरकार को संकल्प मार्च से चेताने का काम किया गया है। मेरे छात्र छात्रों का कहना था कि भैया बढ़ती हुई बेरोजगारी आ रही और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं उन्हें नशे की ओर धकेला जा रहा है। तो इस जो बेरोजगारी नशा नहीं रोजगार तो जो इसके मुहिम के तहत हमने आज जो एक मार्च संकल्प मार्च निकाला, उसमें हमारा मेन उद्देश्य यही है, हमने सरकार को चेतावनी दी कि जो युवाओं को जो हमारी बेरोजगारी हो रही है, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें हमने हमारा मेन मुख्य यह है उद्देश्य छात्र छात्राओं को रोजगार दो। हमारे पहाड़ी क्षेत्र से कई सारे छात्र छात्रा यहाँ देहरादून आते हैं, पढ़ते हैं, 3-3 4-4 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद जब लास्ट में पेपर होता है तो उसमें धांधली हो जाती है। युवा पीढ़ी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, NSY को भी और हरीश और दूसरे लोगों को, कि इन लोगों ने बड़ा फैसला लिया और आज की पीढ़ी के सामने जो हमारी जवान पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार की और दूसरी चुनौती उनके सामने है नशे से। आज रोजगार तो ये दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन नशा जो है घर घर पहुंचा दिया। धन्य हो भाजपा तेरी। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ी खबर है। सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित की गई। तो आयोग की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति बता दें कि 16 नवंबर को परीक्षा आयोजित होगी। पहले 5 अक्टूबर को प्रस्तावित थी परीक्षा की तारीख, लेकिन युवाओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर स्थगित हुआ था ये परीक्षा। तो बड़ी खबर परीक्षार्थियों के लिए आयोग की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 नवंबर को परीक्षा आयोजित होगी। पहले 5 अक्टूबर की तारीख थी, लेकिन वो बदल दी गई है। तो सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर, भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी गई है। तो 16 नवंबर को अब परीक्षा होगी। ये बड़ी खबर परीक्षार्थियों के लिए, युवाओं के लिए जो इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा का। तो भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित की जा चुकी है विज्ञप्ति के जरिए। 16 नवंबर को ये परीक्षा होनी है। तो
एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे परीक्षार्थी कब भर्तियों को लेके तारीख घोषित होगी। आपको बता दें 16 तारीख को यानी 16 नवंबर को परीक्षा होनी है, तो ये विज्ञप्ति के जरिए ये घोषणा की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार काम करता आ रहा है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यदि बिना पर्चे की दवाई बेचता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने अस्पतालों में सफाई पर बल देते हुए कहा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय हैं, उनमें सभी अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के चादर बिछाए जाएंगे। वहीं डॉक्टरों की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है और मेडिकल कॉलेज में 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी बाकी है। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहां पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पे बेड पे, वो हर डे की अलग कलर की होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। सीएम ने पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दीपावली से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। मीटिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी ने बताया कि 3888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और कल मैंने मीटिंग करी थी अपनी टीम के साथ, पूरे हमारे देश के सभी डिवीजन के एक्सीएंस और सारे एसई चीफ सारे लोग थे। उसमें डिटेल हमने डिस्कशन किया है कि जो भी रोड आज के डेट में बंद है उनको इमीडिएटली खोला जाए, ट्रैफिक चल गया उसको और इम्प्रूव किया जाए, कहीं मलबा है तो मलबा हटाया जाए, कहीं रिपेयर की जरूरत है, आपदा में कोई अगर काम करना है तो उसका एस्टिमेट बना के जल्दी से सबमिट किए जाए। क्योंकि कुछ पैसा विभाग को भी मिला हुआ है आपदा में काम करने के लिए, कुछ पैसा जिलाधिकारी से मिलता है, तो पैसे हैं हमारे पास। तो जो एस्टिमेट आएंगे, जो आपदा से नुकसान हुआ उसको हम लोग रिपेयर और जो भी उसमें काम करना करेंगे। गड्ढा मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी निर्देश दिया हुआ है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिवाली तक हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम काम दिवाली से पहले पहले पूरा करें, क्योंकि बड़ा त्योहार है, बहुत सारे लोग आते हैं, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी उससे। उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर्स अलग अलग जिलों में गए हैं देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। मैं खुद हरिद्वार जिले में गया था, 200 किलोमीटर से ज्यादा मैंने सड़क का इंस्पेक्शन किया था उस दिन। और हमारे अपर सचिव देहरादून का देख रहे हैं। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में विभिन्न विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। विधानसभा के विशेष क्षेत्र के आयोजन पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें विपक्ष का बराबर बोलने का समय मिलना चाहिए। तो जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनके सपने इन 25 सालों में कितने पूरे हुए हैं। सत्र में एक बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इन 25 सालों में पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन को लेकर कितना काम हुआ है। निश्चित तौर पर 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब हम रजत जयंती राज्य की मना रहे हैं तो बैठ करके पक्ष को, विपक्ष को, सब लोगों को विचार करना चाहिए कि राज्य बनने से पहले हम लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। इस राज्य के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, लाठी खाई, जेलों में गए, उनके क्या सपने थे। 25 सालों की इस यात्रा में वो सपने कितने पूरे हुए, राज्य में जो विकास की अवधारणा थी वो कितनी पूरी हुई,
हम अपने बेरोजगार नौजवानों के पलायन को कितना रोक पाए, हम राज्य में दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमारी माता बहनों के सर से घास का, पानी का, लकड़ी का बोझ कितना कम कर पाए। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।